डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी हमले में आईएसआईएस का वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी किस देश में मारा गया? आंसर होगा इसका ए, सोमालिया में। जनवरी 2023 में वीर गार्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ संपन्न किया? डी आंसर होगा इसका जापान में संपन्न हुआ। निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी? एम ह्यूम। इसका आंसर होगा बी। हाल ही में किस देश के ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी एज मेडल शुरू करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल ही में आसिफ शेख ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता। यह किस देश के क्रिकेटर है? नेपाल। हाल ही में स्मारक योजना के तहत सरकार कितने स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंप देगी? 1000। निम्न में से किसने आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेटिंग ऑफ द ईयर 2022 जीता है? मार्को जॉनसन। अमूल का नया अध्यक्ष श्यामल भाई बी पटेल को बनाया गया है। बी आंसर होगा। जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फताह अल सीसी उपस्थित रहे। यह देश के राष्ट्रपति हैं मिस्र का। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद द्वारा सर गारफील्ड वर्ष पुरस्कार जीता? सूर्य कुमार यादव। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है। क्रिकेटर डेबी हॉकले ने 1979 से 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी? मिशेल यों। आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख को एक रन का प्रयास करते समय आयरलैंड के एंडी मैकग्रीन को रन आउट नहीं करने के उनके फैसले के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति अग्निशामक सेवा पदक? 47। अंतर संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000 क्षेत्र को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मार्को जॉनसन को। यह दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी ऑलराउंडर मार्को जॉनसन को जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में ताज पहनाया गया। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया? कर्नाटक। जनवरी 2023 में कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया। इसकी खोज मैसूर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के सेंट्रल एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टीम में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीली लाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से थे? ब्राजील से थे। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है, जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं को उत्तरी जंक्शन के करीब है? माजबा जांगबो नदी। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन माजबा जांगबो नदी पर एक नया बांध बना रहा है, जो भारत और नेपाल के इसकी सीमाओं के उत्तरी जंक्शन के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। यह दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। यह दिवस जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑसविट्ज बिरकेनी की मुक्ति को याद दिलाता है। वर्ष 2023 की थीम होम एंड बिलोंगिंग है। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है?
ग्रेनविले ऑस्टिन ने यह ग्रेनविले ऑस्टिन भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे। 2011 में उन्हें भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर किसे कहा गया है? आइवर जेनिक्स। सर विलियम आइवर जेनिक्स एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर कहा क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई कानूनी भाषा और वाक्यांश विज्ञान इसे जटिल दस्तावेज बनाता है। किसने भारतीय संविधान को पश्चिम की दास्तापूर्ण अनुकृति कहा है? लोकनाथ मिश्रा। संविधान सभा के कुछ आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान को भारतीय विरोधी या सौर भारतीय माना गया। किसने कहा संविधान बिल्कुल वैसा ही है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और न ही उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी? के हनुमतया। कुछ आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान को गांधीवादी नहीं माना गया क्योंकि इसमें महात्मा गांधी के दर्शन और आदर्श शामिल नहीं है। उनके अनुसार संविधान का निर्माण और स्थापना ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों पर होना चाहिए था। केंगल हनुमंतया संविधान सभा के सदस्य थे। वह कर्नाटक तब मैसूर राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? सर जॉन साइमन। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक हिंदू बहुल निकाय थी। सर जॉन ऑल्फिन्स साइमन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा।